खुशी में कौन रोता है? तकलीफ ही इंसान के लिए रुलाने का सबब बनती है। अगर मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खर्चा ना उठाऊं तो तुम सड़कों पे आ जाओ। मोहिनी के साथ बुरा होना शुरू हो चुका है क्योंकि मोहिनी ने अयान जैसे लड़के का दिल दुखाकर ज़ारून जैसे दौलतमंद से शादी करके समझ रही थी कि वो पता नहीं क्या चीज़ बन गई है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं निकला। ज़ारून की माँ इतनी नाराज़ हो चुकी है ज़ारून से क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी तलाक लेकर उसके घर आ गई है। इसी वजह से वह ज़ारून को न सिर्फ घर से निकाल देगी बल्कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड भी बंद करवा देगी। मोहिनी के लिए ये सब खबरें बड़ी शॉक्ड होंगी जब वो ज़ारून के साथ होटल में खाना खाने जाएगी और उसके क्रेडिट कार्ड से बिल पे नहीं होगा तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, जिस पर वापसी पे वो ज़ारून से कहेगी कि तुम अब कंगले हो चुके हो, तुम्हारे माँ बाप की दी हुई सारी आज़ाइशें अब ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे पता होता कि तुम कंगले हो और तुम्हारे घर वालों की नज़रों में तुम्हारी ये अहमियत है तो मैं कभी भी तुमसे शादी मत करती। उस पर ज़ारून कहेगा कि अच्छा, मैं तो समझता था कि तुमसे मुझसे मोहब्बत करती हो, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने सगे रिश्तों को ठुकरा दिया और तुमसे निकाह कर लिया। उस पर मोहिनी कहेगी कि नहीं, ये मेरे लिए सब कुछ काफ़ी नहीं है, मेरे ज़िंदगी के कुछ ख्वाब भी थे, कुछ मैंने सोच भी रखा था। अब ये थोड़े है कि अमीर आदमी से शादी करो और वो बाद में गरीब निकल आए। इससे अच्छा था तो मैं अपने मोहल्ले के किसी गरीब आदमी से शादी कर लेती। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। ज़ारून को भी मोहिनी का असल चेहरा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की लालचन है। और दूसरी तरफ अयान के बाप ने भी अंत मचा रखी है। उसका जब से कारोबार में नुकसान हुआ है तो वो पागल हो चुका है। अब वो सारा गुस्सा अपने आने वाली न्यू बहू मुस्कान पर निकालता है, उसे तरह तरह के तंज़ो ताने और हर वक्त उसे बुरा भला कहता है जैसे कि वो उसकी सास हो। हालांकि मुस्कान की सास उसको समझाती है अपने हस्बैंड को, लेकिन वो किसी कीमत पे राज़ी नहीं होता। यहाँ तक अब तो अयान को भी महसूस होने लगता है कि मुस्कान के साथ उसका बाप ज़्यादती करता है। इसीलिए जब वो मुस्कान के हक़ में बात करेगा तो उसका बाप उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार के कहेगा कि अगर मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूँ तो तुम्हें एक वक्त की रोटी की दाल भाव का पता चल जाएगा। अभी तक बाप के घर पे रह रहे हो, मेरे टुकड़ों पे पड़ रहे हो और मेरे आगे ज़बान दराजी कर रहे हो।